नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और यहाँ पर आज मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ क्योंकि एक अचीवमेंट जो हम डॉक्टर्स हर जगह हर पेशेंट से यही अचीव कर पाते हैं कि वो कितना रिकवर हुआ है पेशेंट। तो आज मैं वही एक रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जैसे जैसे लोग ठीक होते जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो, चाहे वो एज़ोस्पर्मिया हो, चाहे वो वेरिकोसील का पेशेंट हो। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ वेरिकोसील के बारे में, क्योंकि वेरिकोसील में पेशेंट को ये थ्योरी होती है माइंड में कि उसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, क्योंकि इसलिए उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है क्योंकि उनको पहले से ही फीड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको सीधा बोलेगा सर्जरी है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे वो भी सीधा आपको बोल देगा सर्जरी है। कोई भी आपको सही गाइड नहीं कर पाता, ना इवन उसके बारे में कुछ बता पाता है। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही यही है कि वेरिकोसील का ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक सर्जरी है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसमें कहीं गलती नहीं है उनकी, या मैं बोलूं कि डॉक्टर्स की गलती है या डॉक्टर्स को पता नहीं है या डॉक्टर्स बता नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स को सिर्फ इतना पता होता है कि इसका इलाज सर्जरी है। बट आज मैं वो चीज़ एक प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट भी करते हैं या बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं तो उसमें ठीक होते हुए पर्सन की दिखाइए। मैं वही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि वेरिकोसील में हम आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे आप रिकवर कैसे होते हैं। सबसे पहले आज वही एक लुधियाना के पेशेंट थे, ठीक है। उन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तब वो फेब में लेना स्टार्ट किया था, फेब 2021 में। 2021 में फेब में उन्होंने जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, जब उनका आता था सेकंड ग्रेड वेरिकोसील और उनकी भी ज़्यादा थी, ठीक है। जब सेकंड ग्रेड वेरिकोसील था वो पहुंच के मार्च में जब हम उनसे टेस्ट कराते, क्योंकि हम किसी भी पेशेंट को नहीं कहते कि वो अपना टेस्ट ना करवाए, क्योंकि वेरिकोसील की रिकवरी जो होती है वो धीरे धीरे होती है। एकदम से नहीं है कि मैंने आपको इंजेक्शन लगाया और वो एकदम से रिकवर हो जाएगा, या मैं आपकी वहाँ पर कोई ऐसा सेक करूं कि वो अपने आप अगले दिन रिकवर हो जाएगा। वेरिकोसील की रिकवरी स्लो होती है, इसलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं कि अपना टाइमली टेस्ट जरूर करवाए यूएसजी स्क्रोटम का। अब उन्होंने एक फेब में एक हमारे पास रिपोर्ट थी सेकंड ग्रेड की, मार्च में उनकी जो थी वो फर्स्ट ग्रेड की थी जिसमें 2.7 mm दिखाया गया था, और अब जो उनकी अप्रैल में रिपोर्ट आई है वो एकदम ठीक हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं दिख रहा, वेरिकोसील की प्रेजेंटिंग कहीं नहीं दिख रही। तो ये चीज़ आप खुद ही नोटिस करते हैं। ये यहाँ पर मैं किसी लैब वाले को नहीं जानता, आपके किसी एरिया के लैब वाले को नहीं जानता, ना मेरी कोई उनसे बॉन्ड है, ना मैं उनको जानता हूँ कि वो अपने आप ही कर दे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं, ठीक है। मेरी किसी भी लैब से कोई कमीशन नहीं बनी हुई होती। तो ये चीज़ बिल्कुल भूल जाएं कि अब मैं आपको जो चीज़ दिखाता हूँ उसके ऊपर कुछ मेरा कुछ बनता है या कुछ मैं उसमें लेता हूँ। सिंपली मैं वही रिपोर्ट्स दिखाता हूँ जहाँ पर पेशेंट एग्री होता है कि यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, अपनी रिपोर्ट शो कर सकता हूँ, या ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये किसी ना किसी पेशेंट की कंसेंट के बाद होता है। मान लीजिए कि कोई पेशेंट मेरे को मना कर देता कि मेरी रिपोर्ट मत शेयर करो, तो मैं वहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं शेयर कर पाता। ये मेरे यहाँ पर एक लिमिटेशन है। और इसी वीडियो में मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि किसी भी पेशेंट के साथ मेरा टेस्टिमोनियल नहीं बन पाता, कॉज ऑफ कि ये एक प्रिवेसी है, क्योंकि हम सोशली और एक साइकोलॉजिकली एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर एक सेक्स या वेरिकोसील को बुरा माना जाता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन मेरे साथ एक ये भी आ जाती है, किसी पेशेंट के साथ मैं अपना टेस्टिमोनियल नहीं बना पाता। जाओ बना पाता हूँ वो वेरिकोज वेन्स के साथ टेस्टिमोनियल बना पाया तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर उनका फेस ना डिस्क्राइब हो। तो आप समझो चीज़ों को कि ये एक मिथ होती है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं एज इन देखा जाए सर्जरी में या किसी चीज़ में, तो वो एक मिथ है, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी ही डॉक्टर्स फीड कर देते हैं कि आपकी इलाज जो है सर्जरी है और सर्जरी के बिना और कोई इलाज नहीं। अब मैं इसी में एक और बात करता हूँ। हमारे एक पेशेंट थे, ठीक है, उनको वेरिकोसील भी था और एज़ोस्पर्मिया भी था। अब हमारा कंसर्न क्या रहता है? हमारा कंसर्न रहता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसके माइंड में दो चीज़ें चल रही होती है, क्या मैं कंसीव कर पाऊंगा या मेरी वेरिकोसील ठीक हो पाएगी। मोस्ट ऑफ द कपल्स में से जो
एक पेशेंट होता है जिसको एज़ोस्पर्मिया आया होता है और वेरिकोसील भी डिटेक्ट होया होता है, उसका ज़्यादा कंसर्न रहता है कि मैं अपने स्पर्म काउंट बढ़ा पाऊँ या निकाल पाऊँ या हो पाएँ, जिसकी वजह से मैं एज इन अपना चाइल्ड ले पाऊँ या बर्थ दे पाऊँ। तो उन्हीं एक पेशेंट थे जो बायलेटरल वेरिकोसील के पेशेंट के साथ साथ उनमें एज़ोस्पर्मिया भी था, नील स्पर्म काउंट था। वो रिपोर्ट भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। वो उस रिपोर्ट में हमको क्या दिक्कत थी कि एक तरफ बायलेटरल वेरिकोसील और एक तरफ हमको जो मिल रहा था वो मिल रहा था एज़ोस्पर्मिया। अब हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, जब वेरिकोसील है तो कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम उस स्पर्म को बाहर नहीं निकाल पा रहे या बाहर नहीं निकल पा रहा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिकोसील को हम पार्शियली ट्रीट करते हैं, हम पूरी ट्रीट नहीं करते। उसमें कुछ मेडिसिन हम ऐसी नहीं डालते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट वेरिकोसील का जाए। वहाँ पर हम कुछ ट्रीटमेंट ओलिगोस्पर्मिया, कुछ ट्रीटमेंट हम वेरिकोसील को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले पेशेंट को जो मिलना चाहिए वो उसके स्पर्म काउंट मिले। अब स्पर्म काउंट मिलेंगे तो एक अपने आप ही एक मोरल अपना जो एक कहते हैं कि एक, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो एक मैन का एक ईगो कि उनके स्पर्म हैं जिससे वो फर्टाइल कर पाए, तो वो चीज़ वो अचीव कर लेते हैं, जिसके बाद उनको अपने ट्रीटमेंट के दौरान कोई दिक्कत ऐसा नहीं आती। और चाहे तो वो उसके बीच में बार बार चाहे तो अपने स्पर्म को काउंट बढ़ते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका वेरिकोसील धीरे धीरे ठीक होगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया, क्योंकि वेरिकोसील सिर्फ आपको ओलिगोस्पर्मिया देता है, अगर वेरिकोसील ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो आपको एज़ोस्पर्मिया देगा। तब तक अगर वेरिकोसील है तो आपको सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया देगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सीधा जाकर वेरिकोसील की सर्जरी करवाएं और उसके बाद देखें कि हाँ ये चीज़ तो स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प कर देगी या स्पर्म को एनहेंस कर देगी। सिर्फ एक सर्जरी ऑप्शन नहीं बचता, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि आयुर्वेद अब का नहीं है। आयुर्वेद मैंने नहीं बनाया, आयुर्वेद किसी ने और नहीं बनाया, वो ऊपर पहले से ही हमारी एक एंशिएंट साइंस ने बना दिया, जो पहले भी फर्टिलिटी में हेल्प करता था, पहले भी फर्टाइल करता था। हर एक ह्यूमन बीइंग को एज इन देखा जाए तो अगर वो फीमेल बॉडी भी हो तो उसको भी फर्टाइल करने के लिए पहले आयुर्वेद हेल्प करता था। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, IVF आ गया, IUI आ गया। हम इस चीज़ में बिल्कुल बुरा नहीं कहते IVF IUI बुरी चीज़ है, क्योंकि IVF IUI कहीं बुरी चीज़ नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी रहती है वेरिकोसील के रिगार्डिंग और आपने अपने दिमाग में फीड कर रही रखा है कि इसका सिर्फ सर्जरी ही इलाज है, तो शायद आप वहाँ पर गलत हैं। और एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट कहीं अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, अपने सारे सेंटिमेंट्स को इस तरीके से रख लेते हैं कि अब उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि होप हमेशा होनी चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वेरिकोसील हो गया या आपका एज़ोस्पर्मिया होगा, या आपको कोई दिक्कत नहीं देगा एज सच, बट कहीं ना कहीं आपको मोरली और मेंटली वीक जरूर कर देता है। एज इन अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि पेशेंट से विजिट करना पड़ता है, पेशेंट के साथ हम बैठते हैं तो बात करते हैं, तो एक्चुअली फिगर आउट होती है। तो अगर आपके माइंड में क्वेरी है वेरिकोसील और एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, कुछ भी दिमाग में लगता है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं है, या आपको वेरिकोसील का लगता है कि ये सिर्फ सर्जरी से है, ये अड़ा बड़ा शराब बोलते रहते हैं, तो एक बार ही आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए। अगर हमारी कुछ सजेशन आपको सही लगे तो बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो और जो मेरा काम करने का तरीका है या जो मैं काम करता हूँ वो थोड़ा सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।